जय हिंद साथियों, मैं सारिक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल यूनिवर्सिटी विद मैथ में। तो एसएससी जीडी की कट ऑफ कुछ ऐसे राज्य हैं जिसकी कट ऑफ है वो आपकी बहुत डाउन हो जाने वाली है, जिसके एक भी नंबर है वो नहीं बढ़ने वाले। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिसके 24 नंबर है वो फाइनल है वो बढ़ेंगे, और किसी के 23 बढ़ेंगे, किसी के 40 नंबर तक है वो फाइनल यहाँ तक बढ़ेंगे। वो कौन से राज्य हैं जिसकी कट ऑफ आपकी एक भी नंबर है वो नहीं बढ़ेगी, अब मैं आपको बताऊंगा। तो आप कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट मारेंगे क्या इतनी कमेंट बढ़ सकती है, कमेंट करेंगे क्या इतनी आपकी कट ऑफ है वो बढ़ सकती है। तो आपके कहने से भाई कुछ नहीं होगा, जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी और जो घटेगी वो घटेगी, और जो नहीं बढ़नी है तो वो नहीं बढ़नी है। तो यहाँ पर जिस तरह असम हो गया, असम राज्य और त्रिपुरा और नागालैंड और जम्मू कश्मीर, इस तरह के एयर राज्य हैं, इन राज्यों की कट ऑफ है वो एक भी नंबर नहीं बढ़ेगी। अगर किसी भाई के जिस तरह इसकी कट ऑफ रही है, जिस तरह इनकी कट ऑफ 80 रही है उन राज्यों की, मान के चल सकते हो, बाकी मैं अंदाजे से बता रहा हूँ 80 रही है, तो उनकी कट ऑफ एक भी नंबर नहीं बढ़ेगी। उनका फिजिकल क्लियर हो गया है और मेडिकल क्लियर हो गया, तो फाइनल सिलेक्शन उनका होने वाला है, कोई उनका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, जितने मैंने राज्य बताए उनके। अब रही बात हिंदी भाषी राज्यों की, हिंदी भाषी राज्यों का पहले पूरा मैं आपका डाटा दिखा देता हूँ। पहले आप यहाँ पर गौर करोगे कि आपका फिजिकल और मेडिकल टोटल 39 दिनों के अंदर है वो आपका क्लियर हुआ है। यहाँ पर ये देखो, ठीक है। टोटल पीएचडी पीईटी डॉक्यूमेंट मेडिसिन एमई फीचर सबमिशन कंप्लीशन रिजल्ट, इनका रिजल्ट है वो इनकी तारीख के बीच में आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 10 दिनों के अंदर 14 दिनों के अंदर इनका फाइनल रिजल्ट है वो इस तारीख के बीच में है वो आपका हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल प्रोसेस लगे 39 दिन का। अब इन टोटल प्रोसेस 39 दिनों के अंदर पहले 7 दिन थे, पहले 7 दिनों के अंदर स्टूडेंट बुलाए गए थे 100, और इसके बाद में स्टूडेंट बुलाए गए थे 140। इन दोनों का डाटा है थोड़ा अलग है, इनके अंदर है रेशियो के अंदर थोड़ा ज़्यादा पास हुए हैं, और 100 वाले हैं इसके अंदर रेशियो के अंदर थोड़े कम पास हुए हैं। जिस तरह आप मान सकते, जिस तरह पहले 100 दिन बुलाए थे 100 स्टूडेंटों को 7 दिन के अंदर, इसके अंदर रेशियो के अंदर टोटल स्टूडेंट थे वो यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे 80%, और 80% में से स्टूडेंट पास हुए थे आपके, जिस तरह 80 हो गए तो 80 में से पास हुए थे आपके फिजिकल के अंदर 60, और टोटल मेडिकल और डॉक्यूमेंट मिलाकर लास्ट में आपके पहुंच गए थे 20% के आसपास। 100 में से 20% स्टूडेंट ही थे जो 7 दिनों के अंदर पास हुए थे, जो फाइनल मेडिकल फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, जिसकी फाइनल लिस्ट लगनी बाकी है। फिर इन्होंने क्या काम किया कि आपके स्टूडेंट 100 के स्थान पर आपके बुलाए गए 140। अब 140 बुलाए गए थे, इनमें से कितने पास हुए, इनमें से प्रेजेंट हुए थे 80%। तो जिस तरह कहीं 140 बुला लिए तो 140 में से स्टूडेंट पहुंचे थे आपके 140 में से स्टूडेंट पहुंचे थे आपके लगभग 115 और 120 के आसपास में, यहाँ तक स्टूडेंट पहुंचे थे टोटल प्रेजेंट। और इनमें से फाइनल आपकी फिजिकल क्लियर कर पाए थे 120 में से 110 मान लो या 100 मान लो, इतने स्टूडेंट यहाँ फिजिकल पास कर पाए थे। और इनमें आपके मेडिकल में और डॉक्यूमेंट में टोटल मिलाकर बाहर हो गए, तो टोटल मिलाकर स्टूडेंट बचे यहाँ पर 35%। उसके मुकाबले यहाँ पर रेशो ज़्यादा आ गया, और अब स्टूडेंट है वो हमारे पास में ओवरऑल मिला के देखें, तो ओवरऑल स्टूडेंट मिला के देखें तो यहाँ पर 35% पास हो रहे हैं, जो आपके 3 लाख के कितने बढ़ रहे हैं आपके 35%, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। यहाँ पर जिस तरह इसका निकालोगे 5 या 15 से 3 या नोट 10 1,05,000 स्टूडेंट यहाँ पर ओवरऑल आपके पास हुए हैं। तो मैंने आपको अंदाज़ा शुरू में लगाया था कि आपके 1 लाख से 1,15,000 के आसपास में स्टूडेंट आपके पास हुए हैं। तो जिस तरह आपकी वैकेंसी है 46,000, इसका लगभग क्या हो गया 4 या 12, लगभग 2.5 गुना स्टूडेंट यहाँ पर हो गए। 2.5 गुना स्टूडेंटों का डाटा हमारे पास में है, 2.5 गुना स्टूडेंटों का ही फाइनल लिस्ट लगनी बाकी है। इन 2.5 लाख में से 46,000 ही स्टूडेंट आपकी ज्वाइनिंग ले पाएंगे। और हर बार है वो क्या होता है, हर बार है वो आपके 2 गुना स्टूडेंट ही लेते हैं, उन 2 गुना स्टूडेंटों की फाइनल लिस्ट लगती है। इस बार है वो 2.5 गुना बच्चे हैं, पहले के मुकाबले ज़्यादा बच्चे हैं। तो इस बार मेरिट है वो एक ही लगनी है, और एक ही मेरिट आपकी जो फिजिकल थी वो लग गई, और फाइनल एक ही लगनी है। क्योंकि पिछली बार होती थी 3 मेरिट में, फिजिकल की अलग लगती थी और मेडिकल की अलग लगती थी, और फिर इसकी फाइनल मेरिट आती थी। इस बार सिर्फ 2 ही मेरिट लगनी है। अब इसके अंदर हमने जो डाटा लिया है तो हमें पता चला है कि 12% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 से 2 नंबर के बीच में हैं,
जिसका 1 से 2 नंबर अधिक है वो 12% स्टूडेंट है। 73% स्टूडेंट है वो 5 से 10 नंबर के बीच में है, जिसके 5 से 10 नंबर अधिक है। और 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके नंबर 10 से 12 नंबर के बीच में है, और 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12 से 15 नंबर के बीच में हैं। और इसके अंदर अब देखो यहाँ पर 5% स्टूडेंटों का तो कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता। इन 12% यानी 5% 12 से 15 इनका तो होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। अब बाकी बात रही भी इनकी, इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनके बीच में हैं। वो 12% इनका तो होना ही नहीं है 1 से 3 नंबर। ये हिंदी भाषी राज्य वालों को बता रहा हूँ, जिस तरह यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, इनकी राज्य 1-2 नंबर वाले, और बाकी भी राज्य जो बच गए उनका भी नहीं होना, क्योंकि इतनी फाइनल मेरिट है वो चढ़ेगी, इससे ज़्यादा चढ़ेगी। इतने का इनका तो है 12% वालों का, इनका तो होना नहीं है किसी राज्य के अंदर। जो मैंने 4-5 राज्य बताए थे शुरू के अंदर, उसको छोड़कर इन 12% का है वो सिलेक्शन नहीं होना। अपनी गांठ बांध ले, अगली भर्ती की तैयारी है वो लग जाए। अब बाकी रही 73%, इनका सिलेक्शन होगा। अब देखो 73%, 1 लाख मान सकते हो स्टूडेंट, कितना हो गया लाख। 1 लाख स्टूडेंट है वो 73% स्टूडेंट है वो 5 से 10 नंबर के बीच में है। अब 73% इसका निकालोगे तो आप है वो 73,000 निकलेगा, ठीक है। अब सिलेक्शन इनका भी हो जाए 10% वालों का, क्यों 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000 ही होता है, तो इनका सिलेक्शन तो हो जाएगा आराम से। अब 10,000 स्टूडेंट यहाँ पर हो गए, देखो 10% वाले ये वाले, ठीक है। ये वाले स्टूडेंट कितने हो गए 10,000 हो गए। अब जोड़ो यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट ये हो गए, और नीचे रह गए 5% 12 से 15 के बीच में, जो 5,000 ये हो गए। 5,000 स्टूडेंट हो गए, 10,000 हो गए, कितना हो गए 15,000। अब बाकी बच गए 15 दूनी 15,000 तो ये हो गए, बाकी बच गए इनके अंदर 31,000 स्टूडेंट। अब 31,000 स्टूडेंटों की मेरिट लगनी है। अब इनकी ही मेरिट आपकी डिसाइड होगी कि कितनी जाएगी कितनी नहीं, क्यों इनका सिलेक्शन होना ही होना है। 10 नंबर वाले, 12 नंबर वाले, 15 नंबर वाले और 9 नंबर वाले, 11 नंबर वाले एक्स्ट्रा वालों का, इनका तो होना ही होना है 100%। अब 31,000 बन गए। 31,000 में 31,000 है वो किसका होता है, जिस तरह 1 लाख का 31,000, जिस तरह हमने मान लिया इसका लगभग है, जिस तरह आप 31 का 1 लाख का मान सकते हो, अब 31,000 का 100, तो 31% ही हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब 31% स्टूडेंट बच गए। 73% में से स्टूडेंट को 31% स्टूडेंटों को लेना है, और 5 से 10 नंबर के बीच में है वो 73% है। तो इसका मतलब 9 नंबर एक्स्ट्रा है, ये तो फाइनल 9 नंबर बढ़ने वाली नहीं है। 5 रही तो 5 नंबर भी आपकी बढ़ने वाली नहीं है, नहीं 5 नंबर है, ये बढ़ सकती है, ये इसके अंदर हो सकता है इंक्लूड 31,000 स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, तो अब मेरे अंदाजे से 5 से 7 नंबर के बीच में है वही इनका सिलेक्शन ले पाएगा। 5 से 9 नंबर वाला का नहीं, 8 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, 5 से 8 नंबर के बीच में अगर किसी का नंबर बन रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन इसका होने के पूरे चांस से इनका सिलेक्शन होगा। जिसके 7 है वो भी अपना सिलेक्शन ले ही जाएगा, 8 है वो भी ले जाएगा। और इनके बीच में मैंने आपको बता दिया 5 से 8 नंबर के बीच में जिसका है उसका आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। जो ऊपर है वो तो होना ही होना है इनका, तो इनके ऊपर वालों का सिलेक्शन होना ही होना है, इनका तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो इनके बीच वालों का सिलेक्शन आ रहा है वो आराम से हो जाएगा। डाटा मैंने आपको बता दिया। तो जिनकी कट ऑफ है वो कम रहेगी वो राज्य बता दी। अब सबसे ज़्यादा कट ऑफ है इन्हीं राज्यों की रहेगी, जिनके 5 से 7 नंबर अधिक है वो इनका होना ही होना है। अब रही इनकी बॉर्डर एरिया की, तो बॉर्डर एरिया के अंदर कुछ के अंदर 40 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और कुछ के अंदर 23 नंबर बढ़ रहे हैं, कुछ के 20 नंबर बढ़ रहे हैं। तो वो क्या काम करेंगे, वो पिछली बार जो कट ऑफ बढ़ी थी, जिस तरह पिछली बार अगर जे किसी राज्य की 80 गई है और बढ़ कर उनकी 100 हो गई, तो इसके अंदर आपके 20 नंबर एक्स्ट्रा हो गए। 20 नंबर एक्स्ट्रा हो गए तो 20 का आप है वो 20 का 70 निकालोगे तो कितना बढ़ेगा 14। अगर किसी की पिछली बार 20 बढ़ी है तो इस बार उसकी 14 नंबर बढ़ेगी, तभी उनका सिलेक्शन होगा। इससे नीचे कोई उम्मीद नहीं है सिलेक्शन होने की। तो पिछले बार के मुकाबले 70% कट ऑफ बढ़ेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली। तो उम्मीद करता हूँ कि कट ऑफ आपको समझ में आ गई होगी, और जिसके नंबर कम है इसे वो अपनी अगली भर्ती की तैयारी करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।